किसने ट्वीट किया, किसने नहीं किया, कौन क्या सोचता है। व्हाट मैटर्स इज सोल्यूशन फॉर फार्मर्स। आपकी सोच सोच और हमारी सोच बहस, क्या बात है। बनाई पोएटिक जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अब आपको जान के शौक लगेगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का को फाउंडर कौन है। भाई वो है अहमद धारीवाल। बल्कि भाई उसने खुद मान लिया कि भैया आज ही मैं हूँ खालिस्तानी सपोर्टर, समझे। वीडियो में पूरा कच्चा चिट्टा खोल दूंगा इनका। तो भाई वीडियो अब ढंग से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं गरिमा। कैसे हैं आप लोग? सो नेशन में अभी क्या चल रहा है वो तो आपको पता ही होगा, बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग ऑल ओवर नेशनली एंड इंटरनेशनली। अब बात ये आई है कि कुछ ट्वीट्स हुए हैं जो कि कहा जा रहा है कि पेड है। अब आप राइट विंग के हैं या लेफ्ट विंग के हैं, अगर आप जेन्युइनली कुछ फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्रॉबेबली दिस वीडियो इज फॉर यू। बट अगर नहीं और आपको लगता है कि जो हम बोले वही ठीक है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, तो ये वीडियो सीरियसली आपके लिए नहीं है। यू कैन स्विच इट ऑफ राइट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। But if you want to know some real facts, then this video is for you. So farmer protest में farmers की हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन अगर कोई भी कुछ लॉजिकल बात कहना चाहता है तो उसे यू डोंट सपोर्ट फार्मर, यू आर सो बैड करके दबाने की कोशिश की जाती है, विच इज़ रियली बैड। अगर रिहाना का, ग्रेटा का ट्वीट पेड नहीं हो सकता तो फिर सचिन का ट्वीट पेड क्यों? सो लेट मी टेल यू, मोस्टली सेलिब्रिटीज ना पेड ट्वीट ही करते हैं। तो अगर इंडियन सेलिब्रिटी पेड ट्वीट कर रहे हैं तो इंटरनेशनल भी पेड ट्वीट ही कर रहे हैं। एटलीस्ट स्टिक टू व्हाट यू से। एज ऑफ नाउ हम एक वीडियो देखेंगे एलवीश यादव की ऑन पेड एजेंडाज या इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, इस तरह की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वीडियो है ना वो उस ट्वीट के बारे में है जो ग्रेटा ने डिलीट कर दिया। ऐसा क्या था उस ट्वीट में? उसमें एक डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट में 26 जनवरी के फिजिकल अटैक के बारे में मेंशन्ड है, ट्विटर स्टॉर्म के बारे में मेंशन्ड है, कौन से सेलिब्रिटीज पिचन करेंगे, प्रमोट करेंगे वो मेंशन्ड है, और भी बहुत कुछ मेंशन्ड है। ये डॉक्यूमेंट ग्रेटा के ट्वीट से मिला है, अर्नब के ट्वीट से नहीं मिला। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स नॉट अबाउट फार्मर्स। फार्मर्स को सभी सपोर्ट करते हैं, फार्मर्स डेफिनेटली देश की जान है, लेकिन ये जो लोग हैं ना जो फार्मर्स के नाम पे अपने एजेंडास को प्रमोट कर रहे हैं, प्रॉब्लम उनसे है। तो अगर आप रियली फार्मर को सपोर्ट करते हैं, आई वुड जस्ट से कि ऐसे लोगों को कट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे फार्मर्स की जो प्रोटेस्ट है, जो मांगे हैं, वो ही खराब हो रही हैं और वो चीज़ ही बैक एंड पे जा रही है। वॉच टिल द एंड एंड लेट मी नो कि आप इस वीडियो से कितना अग्री करते हैं या नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डिड यू गेट टू सी दैट डॉक्यूमेंट? नहीं देखा तो जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे लोग ठीक हो और भाई अपने अपने घरों में मौज ले रहे हो। तुम्हें पता होगा लास्ट वाली वीडियो पे यूट्यूब ने कितना ज्यादा प्यार दिखा दिया। भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक नंबर चल रही थी पाकिस्तान वाले रोस्ट वाली वीडियो, पता नहीं ऐसी तैसी करवा ली यूट्यूब ने। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली, इंस्टाग्राम ने भी अपनी ऐसी करवा ली। इस वीडियो में गाली नहीं बकने वाला मैं, क्योंकि तो टेंशन मत लेना। कभी तुम्हें लग रहा हो कि भाई घर वालों के साथ देख लो, एक काम करो, जाओ अपने घर वालों के साथ, मम्मी के साथ देखो ये वाली। मैं नहीं बकरा गाली, भाई इतना बुरा हाल कर रखा बैंड। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, और जिसको नहीं पता भाई अपने न्यूज़ देख लिया करो। और हाल में न्यूज़ आई है कि भाई बहुत सारे फॉरेन सेलिब्रिटीज जैसे कि रिहाना, मियां खलीफा और वो एक छोटी सी बच्ची उसने अपना नाम दे दिया हमारे इंडिया के इंटरनल मैटर में। और भाई बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में, बहुत सारे लोग उनके फेवर में। भाई मैं सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, ये एक पेड कैंपेन है इंडिया को डिफेम करने के लिए ग्लोबली। इस वीडियो में पूरा कच्चा चिट्टा खोल दूंगा इनका, तो भाई वीडियो सामने आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर ध्रुव राठी की। मैं कुछ और बोलने वाला था। भाई ने प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी कि सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है भाई फार्मर्स के ऊपर। फार्मर प्रोटेस्ट को 70 दिन से ज्यादा हो गए, एक बार भी बात नहीं करी। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा 70 दिन में 10 बार से ज्यादा भाई इन दोनों के बीच में बात हो चुकी है, मतलब सरकार और फार्मर्स के बीच में। प्लस 300 बार से ज्यादा डिबेट हो चुकी है न्यूज चैनल्स पे। पर हमारे भैया को ये थोड़ी दिखेगा, भैया तो बिजी है, अपनी भाभी जी को राम राम में। सबसे पहले तो भाई मैं क्लियर कर देता हूँ एक चीज कि मैं बिल के अगेंस्ट, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई तुम बिल के अगेंस्ट में हो या बिल के साथ, तो बता दो मैं देखो बताना चाहूंगा। देखो बिल मैंने भी पढ़ा है और मैं जानता हूँ कि भाई बिल से अगर लाखों लोगों का नुकसान है तो करोड़ों लोगों का फायदा भी है। और भाई जिसको नहीं पता क्या है बिल, जाके डिस्क्रिप्शन में एक फाइल अटैच कर रहा हूँ, वहां पे जाके देख लेना। प्लस लाखों लोगों के लिए क्या नुकसान है वो भी मैं एक लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके सारी चीजें पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी। यहाँ पे बात बिल को सपोर्ट करने की या फिर उसके अगेंस्ट जाने की नहीं है, यहाँ पे बात है इंडिया की। और भाई इंडिया को फाइनेंशियली क्या क्या नुकसान होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। भाई देखो, एक प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट से करोड़ों का नुकसान तो होता ही, प्लस एक रिपोर्ट के अनुसार रोज का 3500 करोड़ का नुकसान। तो समझ रहे हो 3500 करोड़ भाई बहुत बड़ी रकम होती है। और जिस दिन ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था भाई, रेलवे ट्रैक से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। समझ रहे हो 70,000 करोड़। अगर मैं बात करूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो इन दंगों का और इन प्रोटेस्ट का भाई असर हमारी शेयर मार्केट और फॉरेन फंडिंग्स पे पड़ता है। और प्रोटेस्ट से मेरा मतलब है भाई जो ये आजकल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें रोड ब्लॉक कर लेते हैं, दंगे वंगे भड़का देते हैं, मैं उन पीसफुल प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा और मैं शाहीन बाग की भी बात नहीं कर रहा। अब बात करते हैं भाई रिहाना के बारे में। रिहाना एक पॉप आर्टिस्ट है और उसका किसानों के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, फिर भी भाई उसने ट्वीट कर दिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर कि भाई किसानों का ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है इंडिया में। बहुत अच्छी बात है, शायद उसको पैसे ज्यादा मिल गए या फिर इल्जाम नहीं लगा रहा, फिर भी उसके फैक्ट क्लियर नहीं है। पर वो मेरे को ऐसा लगता है वो इंसानियत को ऊपर रखती है, पर वो इंसानियत को ऊपर रखते तो उसको वो क्यों नहीं दिख रहा भाई? चाइना में जो मुस्लिम्स के साथ होता है वो नहीं दिख रहा, पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ होता है वो नहीं दिख रहा, बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन इतनी कम होती जा रही है वो नहीं दिख रहा। अंधी हो गया क्या? बॉयफ्रेंड ने घूसा मार दिया। अब बात करते हैं ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और भाई पोल्यूशन के सख्त खिलाफ है। ऑब्वियसली बात है भाई, पोल्यूशन के खिलाफ तो सब होता है, पर ये भी है। पर हमारे फार्मर्स बिल में एक लाइन ये लिख रखी है कि सरकार पराली जलाने के सख्त खिलाफ है क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है, पर ग्रेटा उसको सपोर्ट करती है। तो मैं अब ये समझूं कि ग्रेटा भाई पोल्यूशन को सपोर्ट करती है? इसका जवाब आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में दो। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई आपका मियां खलीफा के ऊपर क्या रिएक्शन है? मियां खलीफा तो बहुत सारे लोगों की फेवरेट होगी। भाई देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा क्या रिएक्शन है। मेरा सच बताऊं तो कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि यार मेरे को प्लास्टिक पसंद नहीं है, प्लस जिसकी सब चीज प्लास्टिक की हो मेरे को वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उस बेचारी का ओपिनियन तो क्या ही मैटर करता है, वो उसने बहुत जिंदगी में कष्ट झेले हैं, उसको छोड़ देते हैं यार। बहुत बड़े बड़े कष्ट झेले उसने, बहुत बड़े बड़े। समझ रहे हो ना? अब बहुत सारे लेफ्ट के ये लिबरल, जितने भी ये लिबरल बनते हैं अपने आप को, भाई इन्होंने क्या बोला कि भाई मोदी जी ने यूएस कैपिटल में जब हमला हुआ था तो मोदी जी ने भी तो ट्वीट करा था, तो वो भी उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं क्या? अब भाई तुम्हें एक चीज बताओ, तुम पागल वागल हो, तुम्हें समझ नहीं आता। आपको ये चीज सुनना मेरी, अगर तुम भाई रेड फोर्ट के दंगे के ऊपर ट्वीट करते हो तो समझ आता है भाई तुम उसके विरोध में हो, पर जिस चीज के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है भाई तुम उसके बारे में ट्वीट करोगे तो चूतिया लगोगे ना भाई। ह्यूमन राइट वायलेशन तब नहीं हुए थे जब 56 हिंदू सीए दंगे में मार दिए गए थे। ह्यूमन राइट वायलेशन तब नहीं हुए थे जब अंकित शर्मा को मार के नाली में फेंक दिया गया था। ह्यूमन राइट वायलेशन तब भी नहीं हुए थे जब 200 पुलिस वाले पीटे गए थे। और ह्यूमन राइट वायलेशन तब भी नहीं हुए थे जब 1990 में कश्मीर निकाल दिया गया था। लेकिन अब कश्मीर दब रहा है। आज आपने बहुत बढ़िया बोल दिया कि भाई रिहाना की नेटवर्थ देखिए, वो क्यों पेड ट्वीट करेगी? भाई तुमने जी न्यूज़ का टर्नओवर देखा, वो एडवर्टाइजमेंट लेना बंद कर देंगे कि पैसे में बिक रखा। पर तुम्हें सोचते हो अंग्रेज ने बोला है तो सही बोला होगा। इंडिया का कोई ट्वीट करते हैं भाई 2 रुपए का ट्वीट करता, साढ़े का दोगलापंथी के इंजेक्शन ठुकवाते होगा। रोज तुम चिल्लाते रहते हो भाई गोदी मीडिया बाइस्ड है, प्रोपेगेंडा चला रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाई राजदीप सरदेसाई के ट्वीट पे क्यों नहीं बोलते जिससे दंगा भड़क सकता है? आप खुद आरक्षण के ऊपर ज्ञान देते हैं और थोड़े दिन बाद अपने ट्विटर पे जाट गुजर वाली पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं, तो आपको नहीं लगता आप हिपोक्रेट हैं? और आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो सरकार क्या उनकी नाजायज मांगों को भी मान ले? क्या इस प्रोटेस्ट में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे? क्या इस प्रोटेस्ट में हिंदुओं से आजादी की मांग नहीं हुई? क्या इस प्रोटेस्ट में शर्जील इमाम की रिहाई की मांग नहीं हुई? भाई क्या चाहते हो सरकार के सामने आप कुछ भी मांग रख लो, मतलब सही या गलत तो सरकार आपकी सारी मान ले। आप लोग तो सी और एनआरसी का केस में भी एनआरसी तो ऐसी चीज है भाई जो अभी तक आई भी नहीं, तो सरकार क्या करे भाई? उसको वापस ले ले, उस चीज को वापस ले ले जो चीज अभी आई नहीं। क्यों ले ले? क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। इतना दोगलापन अच्छा नहीं है मेरे भाई। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक पेड कैंपेन था और विद प्रूफ बताऊंगा। कभी तुम्हें लग रहा हो हवाबाजी कर रहा हूं, हवाबाजी नहीं कर रहा, पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखो ग्रेटा ने एक ट्वीट करा, बाद में डिलीट कर दिया, उसके अंदर एक टूल किट थी, उसमें सारी चीज आपको कब ट्वीट करना है, क्या ट्वीट करना है, क्यों ट्वीट करना है, कितने बजे ट्वीट करना है। मतलब बेसिकली इंडिया को डिफेम करने का टारगेट था। अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा सुन के। उसमें भाई एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसको बनाया था askindiawhy.com ने, और ये वेबसाइट किसने बनाई है? ये बनाई है पोएटिक जस्टिस ऑफ इंडिया ने। अब आपको जान के शौक लगेगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का को-फाउंडर कौन है? भाई वो है एमओ धारीवाल। जिसको नहीं पता एमओ धारीवाल कौन है, भाई वो एक खालिस्तानी सपोर्टर है। बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, बल्कि भाई उसने खुद मान लिया कि भैया आज ही मैं हूँ खालिस्तानी सपोर्टर। समझे? मेरे हिसाब से इतने प्रूफ काफी होंगे तुम्हें समझने के लिए कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है पीछे से, जो शायद आप लोगों को नहीं पता, क्या क्या एजेंडा चलाया जा रहा है। जो भी है कोई बात नहीं, बट एक चीज समझ लो भाई, जो अंग्रेज है इनका साड़ होगा वही मैटर नहीं करता ओपिनियन हमारे ऊपर, ठीक है ना? इंडिया का यार मैं खुद दिमाग है, खुद समझो। और ध्रुव राठी का ओपिनियन भी मैटर नहीं करता। वो तो क्या ही बोलूं, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, पर दुनिया जानते हो, खुद भी पता भाई। थोड़े कम पैसे वैसे ले लेकर यार बहुत कमा लिया पैसा भाई, थोड़ा देश का साथ भी दे दे। और यार थोड़ी ना सेंसिबल वीडियो बनाया कर, ऐसी बनाया कर बाद में डिलीट ना करनी पड़े, समझ रहे हो? बाकी गाइस वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर देना, बेशक लाइक कमेंट मत करना पर शेयर जरूर करना। और इंस्टाग्राम पे existence they've had for decades. That means they go back to go home to the poisoned soil, the poisoned rivers. That means they get to go back to live the same life of subsistence they've been living this whole time. If the farm bill get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills,
That is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. And you have to at some point. खत्म। सबसे बड़ी बात जो उभर के आई है ना वो ये है कि ये डॉक्यूमेंट अराउंड सितंबर बना था, तो अराउंड सितंबर 26 जनवरी को क्या होने वाला है, बिकॉज दैट वाज नॉट प्लान, कैसे पता किसी को। जो रूट था जिस पे प्रोटेस्ट होना था, जिस पे ट्रैक्टर चलने थे, क्या उसमें लाल किला था? सीरियसली आई सीरियसली डोंट नो। अगर था तो मुझे प्लीज़ बताइए, और अगर नहीं था तो वहाँ लोग पहुँचे कैसे? ऑल सडन देन बात घूम फिर के यही आ रही है कि फार्मर प्रोटेस्ट है, उन्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है और वो गवर्नमेंट से बात करना चाह रहे हैं। यहाँ तक सब समझ आता है, सबको समझ आता है, लेकिन उसके बीच में जो बाकी सब लोग अपनी रोटियाँ सेकते जा रहे हैं वो समझ नहीं आता। सो इट्स ओके टू बी अगेंस्ट अ लॉ, अ बिल, अ गवर्नमेंट में भी, लेकिन इट्स नॉट ओके टू बी अगेंस्ट योर कंट्री। दैट इज़ माई टेक ऑन इट। और अगर इसके लिए किसी को बुरा लगता है तो आई एम नॉट सॉरी, आप बुरा मना सकते हैं। नेशन फर्स्ट। अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो ये टूल किट पढ़ लेना, इट्स इजीली अवेलेबल ऑनलाइन, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। एक बार अगर ट्वीट आपने कर दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई तो डिलीट करने से हटती नहीं है। एंड इट हैज़ स्पेसिफिक डेट, इट हैज़ स्पेसिफिक एजेंडाज, बीइंग फिजिकल ऑन 26, pretty sad. That was pretty sad. फार्मर्स को सब प्यार करते हैं, फार्मर्स की अपनी वैल्यू है, बट व्हेन इट कम्स टू पुलिस वर्सेस फार्मर्स तो ओपिनियंस तो डिवाइड होगी। एंड आई थिंक इफ़ यू रियली सपोर्ट फार्मर्स, एंड आई डू, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ना जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट में अपने विशेस को, अपने एजेंडास को प्रमोट कर रहे हैं, उनको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट फार्मर्स गेट what they want. So I'm at Jai Jawan, Jai Kisan, and obviously Nation First. Take care. Have a great day. Bye.